झारखंड की राजधानी रांची में 3 दिनों से ऑटो, ई रिक्शा और सीएनजी ऑटो बंद है और इसी को लेकर आज फिर एक बार बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हम जानते हैं इनके अध्यक्ष से कि क्या आप लोगों की आगे की निर्णय है और कैसे आप लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं शकील जी? देखिए, हमने बहुत बड़ा बात की सरकार से जाकर के, ज्ञापन भी दिए मुख्यमंत्री निवास में, ट्रैफिक एसपी को ज्ञापन दिए। कल भी हमने सोचा कि हड़ताल तोड़ देंगे, ठीक है, तो ट्रैफिक एसपी से बात करने गए। उनका साफ ही यही कहना है कि हम ई रिक्शा को चलने नहीं देंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ई रिक्शा जो 1 लाख बेरोजगार हैं उसका क्या होगा, तो वो कहते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, सरकार का जिम्मेदारी है, ठीक है ना। लेकिन हम ई रिक्शा नहीं, तो हम उनको ये भी कहें कि सारे जो है ई रिक्शा जो 50,000 20,000 महिला मंडल से लेकर डाउन पेमेंट के बैंक में से गाड़ी ली हैं उसका क्या होगा, तो वो बोलते हैं मुझे वो पता नहीं। हम ये बोले 199 फाइन जो मार रहे हैं 31,500 का, ये तो ट्रक का फाइन है, ई रिक्शा का फाइन नहीं है। तो बोलता है पता है, ये चीज़ हमको पता नहीं है, हम ये पता करके बताएंगे। तो और ये फाइन सिर्फ जगन्नाथपुर थाना, वहाँ का एक मुमताज़ मुंशी है, वही मार के सबको भेज रहा है। आप ये बताइए, ई रिक्शा का दाम है 1.5 लाख रुपया, अब आज छोड़ा के गया, फिर कल धर ले रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह घर चलाएंगे कि ई रिक्शा चलाएंगे कि बैंक को फाइनेंस देंगे? आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग को 20 किलोमीटर तक के लिए ई रिक्शा को सिटी रूट पास दीजिए, तो हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। जितनी भी गाड़ी लगे हुए हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिलीज़ कर दीजिए और धर पकड़ना बंद कीजिए। और हमारे ई रिक्शा वालों को जो आतंकवादी की तरह धर धर के दौड़ा दौड़ा कर पकड़ते हैं, उसके लिए आप बंद कीजिए, तभी हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। हड़ताल तभी टूटेगा जब आतंकवादी की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल आदमी की तरह बात करेंगे। क्या कहेंगे, ई रिक्शा चलाते हैं जी, क्या कहेंगे, क्या परेशानी? हम लोग की परेशानी ये है कि हमारे जो ई रिक्शा है, हम लोग लिए है ई रिक्शा लोन पे, ठीक है। पहला चीज़, एक तो 50,000 रुपये महिला मंडल से लोन उठाए हैं, दूसरा लोन बैंक को, ठीक है, बैंक को भर रहे लोन, महिला मंडल अलग। 3 दिन से हम लोग हड़ताल पे है, ठीक है। हम लोग की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हो रही कि घर भी, परिवार भी चलाना, बैंक भी देखना, महिला मंडल भी देखना है, ठीक है, और प्रशासन को भी देखना है। प्रशासन को भी देखना है, गाड़ी पकड़ लेती है तो उसको फाइन दो। अब मान लेते 192 धारा जो लगा रही है 31,500, किस बिना पे 192 धारा लगा रही है सरकार? ये ट्रक, ये तो धारा आपका, ये 3.5 टन का गाड़ी जो है ना, उससे ऊपर का लगता है, ये ओवरलोड का, ये ओवरलोड का धारा। इस धारा को टुक टुक पे लगा रहे हैं आप, जबकि हमारा टुक टुक पैसेंजर समेत 1.5 टन नहीं होती है, आप 3.5 टन का ऊपर का धारा लगा रहे हैं। इसलिए हमारी मांगे यही है कि 20 किलोमीटर का दायरा जो है उसका सिटी पास दिया जाए, उसके बाद हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो क्या करिएगा? हड़ताल जारी रहेगा। नहीं मानेगा तो बहुत तरह का हम लोग के पास उपाय है, और अभी तो हम लोग कानून को हाथ में लेकर के काम नहीं करना चाह रहे हैं और न करेंगे। लेकिन संविधान में जो है हक का लड़ाई लड़ना, वो हक का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। लंबे समय से आंदोलन करते हैं आप? देखिए, हम तो बोले थे कि इसके लिए चाहे हमको दिल्ली कहने जाना पड़े, नरेंद्र मोदी के पास कहने जाना पड़े, लेकिन जाएंगे हम लोग अपने हक की आवाज़ के लिए, और हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जब तक हम लोग का मसला सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम लोग गाड़ी को बंद रखेंगे, चक्का जाम रहेगा। और अगर जब तक हम लोग का उपाय नहीं लगेगा तो हम लोग बीवी बाल बच्चा को लेकर के रोड में उतरेंगे, रोड में मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे। कल आज फिर आप लोग बैठक किए, क्या निर्णय हुआ? अब जो है हम लोग जितने जगह के यूनियन है, अब हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले हैं। पहले तो अलग अलग लड़ाई हो रहा था, लेकिन अब सब मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इसलिए सरकार से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसमें कृपया जल्द से जल्द हम लोग पे ध्यान दीजिए। और अगर आज हम लोग का राय मशवरा नहीं किए और हम लोग के पास आप बात नहीं रखे, तो फिर हम लोग का फिर तरफ से सोच लीजिए कि हम लोग बहुत दूसरा टाइप का फिर काम करने जा रहे हैं। हम लोग बीवी बाल बच्चा को भूखे प्यासे बैठा देंगे रोड में, और कुछ होगा उसका जिम्मेदार आप होइएगा। तो अब परिवार के साथ आंदोलन में जाएंगे, और उसके आंदोलन को अब सिर्फ एक ही है कि मुख्यमंत्री का सहारा। अगर मुख्यमंत्री अगर इनकी बातों को मान लेते हैं तो ये लोग हड़ताल तोड़ देंगे, नहीं तो अब आमरण अनशन की ओर बात बढ़ रहा है। मौके पर इनके संरक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निर्णय लिए? देखिए, आज हमारा अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का 3रा दिन है। कल हो सकता है 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हो। अगर मुलाकात होने के बाद सम्मानजनक बात होती है तो हम लोग स्ट्राइक तोड़ेंगे, और नहीं तो कल से हम लोग अनिश्चितकालीन स्ट्राइक में, अनशन में बैठ जाएंगे। कहाँ पे बैठिएगा अनशन में? हम लोग राजभवन के सीएम आवास के समझ बैठेंगे, ठीक है।